समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुनील कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान जिनेंद्र के दर्शन की सही विधि क्या है, क्योंकि आपके ही मुख से कई बार सुना है कि भगवान के दर्शन करने से अनंत पापों का क्षय होता है। तो वह विधि बताने की कृपा करें जिससे कि माध्यम से हम भी उन पाप कर्मों का क्षय करते हुए उस दर्शन विधि को सही ढंग से सीख सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये तो सत्य है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, और मात्र दर्शन करने से ही नहीं अपितु दर्शन करने के भाव संजोने से भी कई उपवासों का फल आचार्य भगवंतों ने बताया। पर उस फल को प्राप्त करने के लिए श्रावकों को विशेष करके उस दर्शन विधि को समझना बहुत आवश्यक। जैसे व्यवहारिकता में बहुत सारे श्रावक प्रभु के दर्शन मंदिर आदि में कर लेते हैं, पर उससे वह फल नहीं मिलता जिस फल की चर्चा आगम में आचार्य भगवंतों ने की। इसलिए उस दर्शन विधि को समझना बहुत आवश्यक है, जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों की शुद्धि के साथ प्रभु के समीप पहुंचा जाता है, वहीं से ही वास्तव में दर्शन विधि प्रारंभ होती है। घर से निकलते ही अपने भावों को, और भावों को ही नहीं शरीर, वस्त्र सभी की शुद्धि के साथ कुछ न कुछ द्रव्य प्रभु को चढ़ाने के लिए दर्शन करने के साथ साथ आवश्यक हुआ करता है। इसलिए खाली हाथ नहीं अपितु कुछ द्रव्य साथ लेकर शुद्ध वस्त्र, भले ही सोले के वस्त्र हो अथवा ना हो,
पर कम से कम ऐसे वस्त्र शुद्ध हो जिसके माध्यम से 1 नंबर 2 नंबर या बाजार आदि में नहीं गए हैं, अशुद्धि नहीं हुई है, ऐसे ही स्वच्छ वस्त्र कम से कम पहनकर मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अपनी शरीर की शुद्धि हाथ पैर आदि धोकर द्वार पे ही करनी चाहिए। और उस शरीर की वस्त्रों की शुद्धि के लिए जैसे कई स्थानों पर देखने के लिए मिलता है, पानी के छींटों के साथ पुनः उस जो स्वच्छ वस्त्र पहने हैं उनकी पुनः शुद्धि की जाती है। साथ में उस वस्त्रों की शुद्धि के साथ हाथ में द्रव्य लेकर मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया जाता है, सबसे पहले देहरी पर 3 बार निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वहाँ अपने भावों को शुद्ध करते हुए जितने भी कासायिक राग द्वेष के परिणाम हैं उनको मैं वहीं पे छोड़ता हूँ। और जो मंदिर में सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए जो वहाँ देव आदि देवगति के होते हैं उनको भी आज्ञा लेते हुए मंदिर में प्रवेश करना। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो घंटा होती है उस घंटा को बजाते हुए घंटा नाद करते हुए कुछ क्षण जब तक उस घंटा का आवाज़ या घंटा का नाद गूंज रहा है उतने क्षण घंटा के नीचे रुककर उसके वाइब्रेशंस, उसकी सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करे और पुनः परमात्मा के वेदी के समीप पहुँचे। परमात्मा की वेदी के लिए अगर 3 परिक्रमा लगाना संभव है तो उत्कृष्ट बात है कि 3 परिक्रमा लगाते हुए ही भगवान के उस वेदी को दर्शन करने की आवश्यकता होती है। मतलब पहले 3 परिक्रमाएं लगाई और पुनः गवासन से बैठकर प्रभु को नमस्कार करना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े खड़े ही भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। अनेक प्रकार से दर्शन करने की विधि उनकी है, तो गवासन से बैठकर ही नमस्कार किया जा सकता है। क्योंकि श्रावक मतलब पुरुष वर्ग के लिए साष्टांग नमस्कार भी कहा जा सकता है, पंचांग गवासन से आदि नमस्कार किए जा सकते, पर महिला वर्ग के लिए मात्र और मात्र गवासन से बैठकर ही नमस्कार करना श्रेष्ठ कहा। झुककर नमस्कार करना, प्रभु की मुद्रा को जो वीतराग छवि है उसको कुछ क्षण निहारते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और जो द्रव्य लाए है उसको समर्पित करना। कम से कम बहुत शॉर्ट कहे तो इतनी तो विधि दर्शन के समय में भगवान की होनी ही चाहिए। खाली हाथ दर्शन नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ स्वयं का द्रव्य घर से लाकर ही समर्पित करना चाहिए। मंदिर के ही द्रव्य को उठाकर चढ़ाना ये आगम की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। साथ में भावों की विशुद्धि, शरीर वस्त्र आदि की भी शुद्धि होना वहाँ बहुत आवश्यक है। जितना शुद्धि का पुरुषार्थ किया जाएगा उतना ही विशुद्ध फल प्रभु के दर्शन आदि से प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पारसनाथ नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से पारस जैन महर्षि के चरणों पर नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कार्यस्थल पर संतुलित व्यवहार कैसे करें जब परिस्थिति अनुकूल ना हो, ये जानते हुए कि भी हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गलती होने पर भी बहुत विरले ही जीव अपनी गलती को स्वीकार करते, और जहाँ गलती नहीं है वहाँ गलती को स्वीकार करना या शांत रहना ये बहुत कठिन तपस्या है। चाहे वह कार्यस्थल हो, घर गृहस्थी, व्यापार, धर्मस्थल भी क्यों ना हो, इन प्रत्येक स्थानों में व्यक्ति हमेशा दूसरों की ही गलतियों को खोजता है, जिस कारण से वह उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना आपा खोकर कर्म बंध करने के लिए निमित्त बनता है। जैसे नीतिकारों ने कहा है और आचार्य भगवंतों ने भी कहा है, आपकी गलती है और आपने गलती को स्वीकार करके शांत रहना सीखा है, तो ये तो आपकी गलती थी, तो आपकी गलती का आपको फल मिला है। और माना कि गलती नहीं भी है, फिर भी जो व्यवहार सामने वाले का विपरीत था या विपरीत परिस्थिति सामने खड़ी हुई थी, उन स्थितियों में भी आप समता या संतुलित व्यवहार करते हैं या अपने आप को संभालते हैं,
उस गलती का बदला लेने के भाव नहीं रखते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। गलती को गलती मानकर स्वीकार करना तो कर्मों की निर्जरा होती ही होती है, और अपनी गलती नहीं होने पर भी उसे स्वीकार कर लेना, उस गलती के बारे में सामने वाले को क्षमा करते हुए, स्वयं क्षमा धारण करते हुए अपने व्यवहार को संतुलित रखने का प्रयास करना, ये तपस्या के कारण से कर्मों के निर्जरा का ही साधन बनता है। इसलिए उस परिस्थिति को, यानी प्रतिकूल परिस्थिति जो अपने सामने आई है, वह सामने वाले की गलती से नहीं, अपितु ऐसे निमित्त मेरे ही भूत में किए गए गलती का वर्तमान में फल मिल रहा है, ये सोचकर ही अगली गलती से बचने के लिए आपको संतुलित व्यवहार करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में, पिछली पर्यायों में उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आपने गलत व्यवहार, असंतुलित व्यवहार किया था, जिसका फल आज आपके साथ विपरीत परिस्थिति के रूप में उद्घाटित हो रहा है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में पुनः अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, अपने व्यवहार को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो पुनः आने वाले समय में वही प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने पुनः पुनः आती रहेगी। पुनः पुनः कष्ट और दुख के समस्या पर विपरीत परिस्थिति रूप अवश्य ही घटित हो सकती है। इसलिए अपने व्यवहार को, अपनी गलती हो अथवा ना हो, गलती मानकर तत्काल तत्क्षण शांत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है उस गलती का किसी प्रकार से प्रतिपादन करते हुए या गलती को सामने वाले को जताने का प्रयास करने से हाथ से वह नौकरी, कार्यस्थल से भी दूर होने की संभावना हो सकती है। तो विपरीतता ना हो, इसलिए अपने मन को, अपने भावों को संभालते हुए, ये गलती आज नहीं तो कल मेरे की थी, उसका ही फल मुझे मिल रहा है, ये सोचकर ही शांत रहने का प्रयास किया जा सकता है, और ये पुनः पुनः अभ्यास से ही संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमल कुमार काला, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे मेरे परिवार में मेरे भैया के यहाँ पे गुड़िया हुई है कल, तो अभी 10 दिन का जैसे सुबह लग गया है, मगर अभी महाराज जी माहौल ऐसा है कि सब दिन भर आप लोगों का आना जाना, सावक साधु सब लगे हुए हैं, तो हम थोड़ा धार्मिक कार्य कर सकते हैं? शंका का समाधान दीजिए। आप थोड़ा नहीं, बहुत सारा धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पर शरीर से नहीं, भावों से। क्योंकि ये जो सूतक पातक आदि के दिन होते हैं, वहाँ श्रावकों के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु से कुछ मर्यादा बनाने की व्यवस्था आगम में गई। क्योंकि हर्षातिरेक और दुखातिरेक में व्यक्ति कई बार भावुकता में भूल कर सकता है। इसलिए शरीर आदि से मर्यादा सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते। जैसे पट्टाचार महोत्सव के निमित्त से अनेकानेक मुनि संघों का आवागमन आपके नगर, कॉलोनी आदि में हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में भले ही आप चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे, आहार दान आदि नहीं दे पा रहे, तो इन स्थितियों में आप मुनिराजों के, आरिका संघियों के विहार करवा सकते हैं, उनके विहार की व्यवस्था बना सकते हैं, परोक्ष रूप से उनकी स्तुति भक्ति आदि करते हुए भी अपनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिदिन पूजन पाठ अगर आप करते हैं तो भले ही द्रव्य पूजा नहीं, अपितु आप भाव पूजा के माध्यम से प्रभु की भी आराधना कर सकते हैं। जिनवाणी ग्रंथ मोबाइल आके भले ही आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, पर आजकल बहुत अच्छे साधन टीवी जैसे उपलब्ध है। टीवी खोलते ही आपको जिनवाणी सुनाई दे सकती है, वहाँ भी आपका स्वाध्याय हो सकता है। तो प्रत्यक्ष नहीं सही, पर परोक्ष रूप से शरीर के क्रियाओं के अलावा आप अन्य भी भावों की विशुद्धि के साथ उनसे जुड़कर या शरीर से भी दूरियां बनाते हुए उन धार्मिक क्रियाओं को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजीव कुमार जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर में चालू होने वाला है, तो पट्टाचार्य को जैन आगम में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? पट्टाचार्य शब्द क्या है? श्री शंका का समाधान करें। पट्टाचार शब्द दो शब्दों की संधि के साथ बना है, पट्ट और आचार, जो 36 मूल गुणों को धारण करते हुए
दीक्षा शिक्षा देने के अधिकारी होते हैं उन्हें आगम में आचार्य कहा जाता है, आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। और उस गुरु की परंपरा को ही पट्ट के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पट्ट का मतलब कोई पट्टा या पट्टी या अन्य प्रकार से संबंध नहीं है। जो गुरु की अविरल परंपरा चलती आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा अनादि से चलती आ रही है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये गुरु की परंपरा चलती है, इस गुरु की परंपरा को पट्ट कहा जाता है। गुरु परंपरा पट्ट के रूप में स्वीकार की जाती है। तो एक आचार्य अपने गुरु परंपरा से प्राप्त उस पट्ट परंपरा को जो अगले अपने शिष्य को देकर जाता है या उद्घोषित करके जाता है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में पट्टाचार कहा जाता है। क्योंकि यहाँ ये जैसे व्यवहारिकता में आप श्रावकों के अनेक क्षेत्रीय परंपराओं में ये देखने के लिए मिलता है। पिताजी के मृत्यु के उपरांत कोई ज्येष्ठ बेटे को साफा बांधा जाता है, पट्ट सौंपा जाता है, कहीं कुछ दुपट्टा उड़ाकर तिलक किया जाता है, पगड़ी बांधी जाती है। तो ये जितनी भी रस्म हैं, बिल्कुल ऐसी ही ये व्यवस्था है कि गुरु के उपरांत अब गुरु परंपरा को और गुरु संघ को, मुनि संघ को चलाने वाला कौन है, उसका उत्तरदायित्व किसके पास है, ये जो तय किया जाता है या जिसको उस पद पर बिठाया जाता है, ये पट्टाचार के रूप में पद उद्घोषित किया जाता है या पट्टाचार पद के रूप में व्यवस्था में बनाया जाता है। ये कोई तात्कालिक वर्तमान की परंपरा नहीं है कि आज किसी ने प्रारंभ की है। ये कई सैकड़ों वर्षों पूर्व से ही चलती आई हुई परंपरा है। जो पट्ट शिष्य यानी प्रियाग शिष्य होता है, योग्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है, उसे ही अपना उत्तरदायित्व देते हुए एक गुरु अपनी जिम्मेदारी से रिक्त होता है। क्योंकि ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि जब भी समाधि संलेखना होती है तब आचार्य भगवंत अपने आचार्य पद का विसर्जन करते हुए योग्य शिष्य को वह सौंप कर अपने समाधि मरण को प्राप्त करते। और यहाँ भी आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी ने ये श्रेष्ठ कार्य अपने जीते जी करने का प्रयास किया। पूर्व में ही उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को आचार्य तो बना ही दिया था, पर साथ में चूँकि पट्ट शिष्य विशुद्ध सागर जी थे, उसके अलावा ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि अनेक गुणों के साथ उनकी चर्या विशेषता को प्राप्त हो रही थी। और इसीलिए उन्होंने जो उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा है, वह उत्तरदायित्व ही वह गुरु परंपरा का, विराग सागर जी के पट्ट परंपरा का ये उत्तरदायित्व निभाने वाले आचार्य है। इस कारण से भी ये पट्टाचार की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। पुनः ध्यान रखना, ये पट्टाचार पद कोई आज बनाया हुआ पद नहीं है। आप प्राचीन ग्रंथों को खोल कर देखना, पट्ट शिष्य, पट्टाचार पद आदि आदि व्यवस्था, और आज भी अनेक संघों में ये पट्टाचार की व्यवस्था है। आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, उनके पास भी ये पट्ट पद या पट्टाचार पद पहले से ही है और ये पहले से ही होता आया है। मात्र अंतर इतना है, सबकी अपनी अपनी परंपरा, अलग अलग गुरु परंपरा थी। तो जैसे जिस गुरु परंपरा से उन्हें उत्तरदायित्व मिला, उनको उस परंपरा का पट्टाचार पद घोषित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर अर्पण चौधरी, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। दोस्तों महाराज जी, मेरा सवाल है, जिज्ञासा है कि कई बार मंदिरों में देखा है कि कुछ व्यक्तियों को जाप या ध्यान कर रहे हैं तो दीवार के अपोजिट या दीवार की तरफ मुख करके, ऐसा कई बार देखा है। तो क्या उसका कोई विशेष महत्व है क्या? पहली बात तो ये स्पष्ट समझना, ध्यान का मतलब अपनी बाहर की प्रत्येक दृष्टि को बंद करते हुए अपने अंदर में झांकना। और सही मायने में ध्यान हो रहा है या सही मायने में ध्यान करना है तो चाहे सामने दीवार हो, चाहे फूल हो, चाहे सुंदर कोई वस्तु क्यों ना हो, क्योंकि आंख बंद करके ही ध्यान हो रहा है तो वहाँ उन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं चाहिए था, कुछ उसमें राग द्वेष ही नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अभी तक सही मायने में व्यक्तियों ने ध्यान या ध्यान की परिभाषा को समझा ही नहीं है।
ध्यान तो अपने अंदर में अपने मन को, विचारों को, चिंतन को एकाग्र करने का नाम आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा है। फिर वहाँ किस प्रकार से दीवार की तरफ या कुछ उद्देश्य लेकर ऐसे मुख मोड़कर बैठना समझ में नहीं आता। और जबकि आप मंदिर में जब बैठे ही है तब सामने इतने बड़े परमात्मा और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तो सब कामों को छोड़कर भगवान के पास जाने की आज्ञा आचार्यों ने दी है, तीर्थंकरों ने दी है। और वही आके भगवान को छोड़कर, देवशास्त्र गुरु को छोड़कर दीवार की तरफ यही शायद दिखाने के लिए बैठा जाता है कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान तो परमात्मा की प्रतिमा को देखकर करना चाहिए था। एक क्षण आँख भी खुली तो भगवान दिख जाए और पुनः बंद हो जाए। ये बात सत्य है कि बाहर के निमित्त हमें प्राप्त ना हो इसलिए दीवार की तरफ मुख किया जा सकता है, पर ऐसे स्थान पर बैठकर दीवार की तरफ मुख कर दिया जाए जहाँ आपको कुछ अन्य प्रलोभन, निमित्त, राग द्वेष के साधन मिल रहे हैं, वहाँ तो साक्षात वीतरागी भगवान सामने बैठे हैं और दर्शन करने मंदिर आए हैं और वही मुख फेर कर बैठे हैं, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं इस ध्यान के पीछे के उद्देश्य को समझना होगा। ऐसे कहीं आगम में नहीं लिखा है कि दीवार की तरफ मुख करके बैठो या ध्यान केंद्र में ही ध्यान करने से विशेष फल मिलेगा। ये सत्य है कि दिशाओं का, विदिशाओं का या अपना उसका एक गणित है, पर जहाँ देव शास्त्र गुरु होते हैं वहाँ कोई भी दिशा मायने नहीं रखती। प्रभु और गुरु के सामने ही मुख कर कर ध्यान किया जाना चाहिए या प्रत्येक क्रिया करनी चाहिए, तो उसका विशेष फल होता है। इसका कोई ऐसा औचित्य आगम ग्रंथों में नहीं मिलता। पहली बात, उस दीवार की तरफ मुख करके बैठने वाले व्यक्ति से पहले समझना होगा उसका उद्देश्य क्या है। मात्र दिखावे के लिए है तो फिर अन्य स्थानों में भी दीवार की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। जहाँ उदासीनता दिखानी है विषय भोगों से, वहाँ तो आंखें खोलकर उसमें इंटरेस्ट लेकर गप्पे मंदिरों में बैठकर मारे जाते हैं, निंदा पुराण चलता है, वहाँ दीवार की तरफ मुख करके कोई स्वाध्याय करेगा नहीं। पर जहाँ सच्चा ध्यान करना था, मन को एकाग्र करना था, प्रभु को देखते, आँख खुलती प्रभु को देखते, नहीं है तो आँख बंद है तो अपने आप को देखते। तो ऐसी कहीं आगम की व्यवस्था नहीं है, ये तो व्यक्तियों ने अपनी व्यक्ति विशेष की तरह से बनाई गई व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ बहुत भीड़ है या अन्य स्थानों में प्रलोभन के निमित्त है वहाँ तो समझ में आता है, पर मंदिर आदि में ऐसा कार्य समझ में नहीं आता। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।